एक ओर जहां पुलिस प्रशासन जनता के बीच में तालमेल बैठाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती है, वहीं जनता में पुलिस के प्रति इतना डर रहता है कि यदि कोई घटना घट जाती है तो जल्दी किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो पुलिस को उस घटना के बारे में सूचना दे ताकि पुलिस मौके पर पहुंचे। आखिर ऐसा क्यों है? ये कई सवाल ऐसे खड़े होते हैं कि आज तक जनता के बीच और पुलिस के बीच में कोई तालमेल नहीं बैठ पाया। नमस्कार, मैं अरशद वारसी क्यूपी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं आज एक ऐसी ही घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जहां पुलिस और जनता के बीच में तालमेल की कमी के कारण पूरे दिन एक मोटरसाइकिल खड़ी रही और सवाल यह आया कि हो सकता है कोई बड़ी घटना घट गई हो। ये मामला है फर्रुखाबाद जिले के कस्बा कमालगंज के ग्राम बिचपुरी का, जहां पर एक मोटरसाइकिल सुबह 4 बजे से गांव के बीचों बीच रोड पर खड़ी लोगों ने देखी। उसके कुछ ही दूरी पर देखा कि एक खेत में, गीले खेत में एक जूता पड़ा हुआ है और एक टोपी पड़ी हुई है। गांव वालों में सनसनी यह फैली कि हो सकता है कोई बड़ी घटना तो नहीं हो गई, लेकिन पूरे दिन यह मामला सुर्खियों में रहा, लेकिन किसी की हिम्मत यह नहीं हुई कि कोई उसको उसके बारे में, उस मोटरसाइकिल के बारे में पुलिस को सूचित करता। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर जनता की, गांव में इतने लोग रहते हैं, गांव का प्रधान भी वहां मौजूद होता है, गांव का प्रधान ही पुलिस को सूचित करता, जबकि जिम्मेदारी जो है वो प्रधान की है। प्रधान गांव का मालिक होता है, गांव का मुखिया होता है, अच्छे बुरे का, सुख दुख का ग्राम वासियों का साथी होता है। लेकिन ग्राम प्रधान की भी ये हिम्मत नहीं हुई कि पूरे 12 घंटे वहां गाड़ी खड़ी रही मोटरसाइकिल, और प्रधान पुलिस को सूचित करता कि इस तरह से एक लावारिस गाड़ी यहां खड़ी है। हमारे विशेष संवाददाता आरिफ सिद्दीकी ने जब जाकर उस गांव में पूछताछ की तो लोगों ने बताया कि यह गाड़ी सुबह 4 बजे से खड़ी हुई है, पूरा दिन हो गया है, लेकिन किसी ने पुलिस को सूचना नहीं दी। बहरहाल पुलिस को जैसे तैसे सूचना मिली और 112 नंबर पुलिस वहां पर पहुंची और उसने जांच पड़ताल की। जब वो खबर ट्विटर पर चली तो फिर पुलिस का रिटर्न मैसेज आता है कि उस मोटरसाइकिल का पता लग गया है। वो मोटरसाइकिल पीआरडी के जवान राजकुमार की है और वो सकुशल अपने घर पहुंच गया है। रात को वो अपने घर जा रहा था, लेकिन अचानक उसकी मोटरसाइकिल खराब हो गई और उसने मोटरसाइकिल वहीं खड़ी कर दी और वो अपने घर चला गया। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब वो पीआरडी जवान सकुशल अपने घर पहुंच गया तो फिर वहां पर उस मोटरसाइकिल में लगा वो डंडा क्यों नहीं लेके गया, वो अपनी टोपी क्यों नहीं लेके गया, वो अपना जूता वहां जुते हुए खेत में क्यों छोड़कर गया। ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं। हालांकि गांव के लोगों के अंदर तो ये भय था कि मोटरसाइकिल खड़ी है, खेत के अंदर जूता पड़ा है, हो सकता है कोई घटना घट गई हो। 112 नंबर जब गाड़ी आई तब उसने तफ्तीश की और गहनता से तफ्तीश की और उस मोटरसाइकिल को उठा करके थाने लेकर गई। तो बहरहाल ये बहुत अच्छा हुआ कि कोई घटना घटित नहीं हुई, पीआरडी का जवान अपने सुरक्षित घर पहुंच गया। लेकिन ये एक सवाल ये खड़ा होता है कि जनता और पुलिस के बीच आज भी तालमेल आखिर क्यों नहीं बैठ पा रहा है? क्या जनता के अंदर पुलिस के प्रति अभी भी भय है कि अगर हमने सूचना दी तो हम लपड़े में आ जाएंगे? और ये अक्सर होता भी है कि लोग खबर खास तौर से इसलिए नहीं देते हैं कि अगर हमने खबर दी तो फिर पुलिस हमसे पूछताछ करेगी, पुलिस हमें थाने लेके जाएगी, पुलिस हमें कचहरी में बुलाएगी, पुलिस हमें एसपी ऑफिस में बुलाएगी, पुलिस हमें
प्रताड़ित करेगी, हमसे पूछेगी, हो सकता है शक भी हम पे ही करे। और ऐसा होता है कि सूचना देने वाला शक के दायरे में भी आ जाता है। पुलिस का काम है, पुलिस उसको शक के दायरे में ले भी लेती है कभी कभी। तो ये जो जनता के अंदर भय है, आखिर ये भय पुलिस प्रशासन कब निकालेगा जनता के दिमाग से? जो पुलिस के प्रति जनता के अंदर एक भय है कि अगर हमने किसी घटना की सूचना पुलिस को दी तो हम ही लपेटे में आ जाएंगे, पुलिस हमें ही थाने में बैठा लेगी, पुलिस हमसे ही पूछताछ करेगी कि सबसे पहले तूने कैसे देखा, तूने कहां देखा, तुझे कैसे पता लगा, तूने ही आखिर क्यों सबसे पहले देखा। ये कई सवाल पुलिस सूचना देने वाले से पूछती है, शायद इसी डर की वजह से। और फिर वक्त आता है तो उसको बुलाया भी जाता है थाने में। अब गरीब आदमी जो सूचना दे रहा है वो अपने काम में लगा है और पुलिस का फोन आ गया कि तूने खबर दी थी, तू ऐसा कर, थाने आ जा, तो वो बेचारा और डर जाता है। तो ये पुलिस प्रशासन को जनता के बीच में जो पुलिस का और जनता का जो तालमेल है, जो एक डर है, वो निकालना चाहिए, तालमेल बैठाना चाहिए। जनता को पुलिस का सहयोग करना चाहिए और पुलिस को चाहिए कि खबर देने वाले को जो है वो उसके साथ सही से पेश आए। और सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि गांव का प्रधान आखिर क्यों बनाया जाता है? वो गांव का मुखिया होता है, गांव का मालिक होता है, उसको अच्छे बुरे के बारे में बताया जाता है, गांव वाले अपनी समस्याएं लेकर के उसके पास जाते हैं। तो जब ऐसी कोई समस्या आती है तो प्रधान उस पर आगे क्यों नहीं आता है? अब यही देखिए कि 12 घंटे से वहां गाड़ी खड़ी रही, मोटरसाइकिल, एक लावारिस मोटरसाइकिल खड़ी रही, कोई घटना भी घटित हो सकती थी, लेकिन प्रधान ने, गांव के उस बिचपुरी के प्रधान ने यह जहमत नहीं की कि पुलिस प्रशासन को फोन करके बताता कि भाई यहां 12 घंटे से एक गाड़ी खड़ी है, लावारिस गाड़ी खड़ी है, उसमें एक डंडा लगा हुआ है, हो सकता है किसी पुलिस जवान की गाड़ी हो सकता है किसी पुलिस जवान का वो डंडा हो, किसी होमगार्ड का हो, किसी अन्य पुलिसकर्मी का हो। तो प्रधान की ये जो है ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे आकर के गांव वालों का सपोर्ट करे, पुलिस प्रशासन का सपोर्ट करे। लेकिन शायद गांव के प्रधान को भी यही डर रहता है कि अगर कहीं मैंने बता दिया तो पुलिस मुझे बुलाएगी। तो सबसे पहले तो मेरा ये खबर बताने का मकसद यही है कि सबसे पहले तो मैं एसपी साहब से, डीजी साहब से, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पुलिस भले चाहे कितना भी प्रयासरत रहो जनता के बीच में तालमेल बैठाने में, लेकिन अभी भी इतनी कमी आखिर क्यों है? तो मेरी तो दरख्वास्त यही है कि आप अगर 10% ये प्रयास कर रहे हैं तो आप 100% प्रयास ये करें कि जनता और पुलिस के बीच में तालमेल बैठे, वो पुलिस विभाग का पूरा ऐसी घटनाओं में सहयोग करे, ऐसे लोगों के बारे में जागरूक करे, ऐसे लोगों के बारे में पुलिस को बताए जो आपराधिक किस्म के हैं या आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं। तो ये तभी हो सकता है जब पुलिस का रवैया जनता के प्रति सही होगा। आप देखें हमारे संवाददाता जब वहां जाकर छानबीन की उन्होंने, तो गांव के लोगों से जब पूछा तो वो क्या कह रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? ये देखिए। पिता क्या नाम है? ये कौन सा गांव है? सर बाइक जो खड़ी है इसी के लिए बुलाया था? इसी के लिए खड़ी थी आपको। कब से खड़ी है बाइक? सुबह 4 बजे से बीच रोड पे खड़ी थी। बीच रोड पे खड़ी थी। अभी तक पता नहीं चला किसकी बाइक है, कहाँ की बाइक है? कोई नहीं लेने आया यहाँ पे। गाँव वालों की तो नहीं है? गाँव वालों की नहीं है। गाँव में पूरा पता है, गाँव वालों नहीं है ये। देखिए सब देख चुके हैं बिस्परी गाँव में ना, थाना क्षेत्र कमालगंज। ठीक। तो पुलिस प्रशासन जो है वो जनता के प्रति सही रवैया अख्तियार करे और जनता के दिमाग से ये डर निकाले
कि अगर तुमने हमें सूचना दी तो हम तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगे, गलत रवैया नहीं अपनाएंगे, तुम्हारा नाम भी हम जो है वो अज्ञात में रखेंगे। और लेकिन जनता जो है वो पुलिस प्रशासन का भरपूर सहयोग करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।